जय श्री कृष्णा। राधे राधे। चैत्र कृष्ण पक्ष एकादशी की पौष मोचनी एकादशी की व्रत कथा का महात्म्य। धर्मराज युधिष्ठिर जी बोले कि हे भगवान, अब आप चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। इस एकादशी का नाम क्या है, इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है तथा इस विधि क्या है। श्री कृष्ण जी बोले कि हे राजन, एक समय मान्यदाता के लोबस ऋषि ने पूछा कि हे मुनि, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। वे सुनो। प्राचीन काल में एक चैत्र रत में वन में अप्सराएं वास करती थी। वहाँ हर समय वसंत रहता था, अर्थात उस जगह सदैव प्रत्येक तरह के पुष्प खिले रहते थे। उस जगह गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी। वन में इंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उस वन में एक मेधावी नामक मुनि तपस्या करते थे। वह शिव भक्त थे। एक दिन मंजू गोसा नामक एक अप्सरा उसको मोहित करने के लिए सितार बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उस समय शिव के पुत्र शत्रु अनर्ग कामदेव भी शिव भक्त मेधावी मुनि को जीतने के लिए तैयार हुए। कामदेव ने उस सुंदर अप्सराओं के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यक्षा डोरी बनाई, उसके नेत्रों को उसकी मंजू गोसा अप्सराओं को सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उस समय मेधावी मुनि भी युवा तथा हष्टपुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वह दूसरे कामदेव के समान प्रतीत होते थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू गोसा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गाना शुरू किया। तो मेधावी मुनि भी मंजू गोसा के मधुर गाने पर तथा उसे सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा उस मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनके आलिंगन करने लगी। वह मुनि उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। उस मुनि का काम वशीभूत होने के कारण उस समय रात्रि का कुछ भी ध्यान नहीं रहा और बहुत समय तक रमण करते रहे। तदुपरांत मंजू गोसा उस मुनि जी से बोली कि हे मुनि, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। वह अप्सरा के ऐसे वचनों को सुनकर मुनि बोले, हे सुंदरी, तू तो आज ही इसी संध्या को आई है, अभी प्रातः काल तक ठहरो। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सराओं ने उनके साथ रमण करने लगी और बहुत समय बिता दिया। फिर उसने मुनि जी से कहा कि हे देव, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि बोले, अभी कुछ ही समय नहीं हुआ है, अभी कुछ देर ठहर। इस पर वह अप्सरा बोली, हे मुनि, आपको रात्रि तो बहुत लंबी है, अब आप सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया है। वह अप्सरा के वचनों को सुनकर मुनि को ज्ञान प्राप्त हुआ और वह समय का विचार करने लगे। जब भ्रमण करने से उसका प्रमाण 57 साल 7 माह और 3 दिन ज्ञात हुआ, तो वह उस अप्सराओं को काल का स्वरूप समझने लगे। वे अत्यंत क्रोधित हुए और वह उस तप नाश करने वाली अप्सराओं की तरफ देखने लगे। उसके अधर कांपने लगे और इंद्रियां व्याकुल होने लगी। जब मुनि इस अप्सराओं से बोले, हे दुष्टे, मेरे तप को नष्ट करने वाली, तू अब मेरे श्राप से पिशाचनी हो जा। तू महान पापिनी और दुराचारिणी है, तुझे धिक्कार है। उन मुनि के क्रोध युक्त श्राप से वह पिशाचनी हो गई। तब वह बोली, हे मुनि, अब मुझ पर क्रोध को त्याग कर प्रसन्न हो जाओ और इस श्राप का निवारण कीजिए। विद्वानों ने कहा है कि साधुओं के संगत अच्छा फल प्राप्त देने वाली है, इसीलिए आपके साथ में मेरे तो बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं, अतः अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। अब मुनि जी को कुछ शांति मिली और उस पिशाचनी से बोले, री दुष्टे, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, परंतु फिर भी मैं
ये श्राप छूटने का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र कृष्ण पक्ष की जो एकादशी पाप मोचनी एकादशी है, उसी एकादशी का व्रत करने से तू पिशाचनी की देह से छूट जाएगी। इस प्रकार मुनि ने उसको समस्त विधि बतला दी और अपने पापों से प्रायश्चित के लिए अपने पिता का च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर बोले, रे पुत्र, यह तूने क्या किया? तेरे समस्त तप नष्ट हो गए हैं। मेधावी बोले, हे पिताजी, मेरे बहुत बड़ा पाप किया है और पाप उससे छूटने का उपाय बतलाइए। च्यवन ऋषि बोले, हे तात, तुम चैत्र कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी की विधि तथा भक्ति पूर्वक व्रत करो, इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। पिता के वचनों को सुनकर मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक न उपवास किया। उसके प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो गए। मंजू गोसा अप्सरा की पाप मोचनी एकादशी की व्रत के पिशाचनी की देह से छूट गई और सुंदर रूप धारण करके स्वर्गलोक चली गई। लोमस मुनि बोले, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण कर पढ़ने में 1000 गोदान करने का फल मिलता है। इस व्रत के करने से ब्रह्मा हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मगपान करने वाले, अगम्य गमन करने वाले आदि नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक को चले जाते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।